हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2l प्लस b, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे? देखिए, रेक्टेंगल एज यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आपने ये सब पिछली क्लास में पढ़ा है, ये एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे स्टूडेंट ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है और इसके चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये जो बाउंड्री में 4 साइड्स आ रही हैं, इन चारों की लेंथ का सम अप क्या है। सपोज मैंने ये 10 सेंटीमीटर ली और ये मैंने 15 सेंटीमीटर ली, तो ऑफकोर्स ये भी 10 होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये 15 ली थी इसीलिए ये साइड भी 15 होगी, एज द प्रॉपर्टी इज 15 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला कैसे बना? मीन्स मुझे चारों साइड्स का सम करना है, बाउंड्री का सम करना है, जो कि पेरीमीटर की डेफिनेशन है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना? 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को अगर मैं प्लस कर दूं तो दोबारा से 10 और 15 ही तो हैं दोनों साइड, तो हम एक बार इसको सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई मतलब ट्वाइस कर दें, देन वी गेट द होल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसी तरह से आपका फॉर्मूला फॉर्म हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ को आपने सम किया पहले, और फिर उसका डबल ही तो करना है क्योंकि दूसरी लेंथ और दूसरी ब्रेथ सेम वैल्यू की तो होगी। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला बनता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज का एरिया, किसी फिगर का एरिया, जो उस फिगर के अंदर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस सारा कवर कर रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर फिगर भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। स्क्वायर फिगर भी एक क्लोज साइडेड फिगर होती है, जैसे ये देखिए आप, लेकिन इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको नेम करना आता होगा फिगर को इस तरह से, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नेम करते हैं। आप वर्टेक्स कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से, लेकिन या तो इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए। ओके, तो पेरीमीटर अगेन स्क्वायर का क्या होगा? सारी बाउंड्री, सारी साइड्स का सम अप, सारी साइड्स की जो लेंथ है उसका सम अप। तो इसमें तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सपोज इफ आई टेक 7 सेंटीमीटर हेयर, तो सारी साइड 7 है, तो मैं 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करने के बजाय 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही हमारा फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। और इस एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला होगा यूज आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है अगेन इस फिगर के अंदर ये कितना स्पेस है, ये सारा स्पेस कितना है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ था, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दो डिफरेंट वैल्यूज थी, लेकिन इसमें लेंथ भी वही है और ब्रेथ भी वही है, तो सेम वैल्यूज को डबल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बाय मल्टीप्लाइंग साइड मल्टीप्लाई बाय साइड you will get the area of square. So this is the formula which is used in your exercise 11.1. Let's start it. The first question is the length and breadth of the rectangular piece of land. एक rectangular
पीस का रेक्टेंगुलर शेप का एक लैंड है आपके पास जिसकी लेंथ और ब्रेथ ही है रिस्पेक्टिवली। होप आपको रिस्पेक्टिवली मीन्स समझ में आता होगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लेंथ की बात की है तो फर्स्ट वैल्यू लेंथ को मिलेगी और सेकंड में यहाँ पे ब्रेथ लिखा हुआ है तो रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग जो सेकंड वैल्यू है दैट कंसिडर्ड फॉर ब्रेथ। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हम इसका एरिया फाइंड करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। एरिया ऑफ rectangular piece of land. What is this? This is length multiply by breadth. What is your length? 500. And what is your breadth? 300. By multiplying, this is very easy. 5 3s are 15. After that, 1 2 3 4. Just write 4 zeros here. Now what is the unit? देखिए स्टूडेंट, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मीटर था, यहाँ पे भी मीटर था, क्योंकि इसकी वैल्यूज मीटर में दी हुई थी। तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर, तो 500 को 300 से मल्टीप्लाई तो कर लिया। यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, तो मीटर को मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक वेरिएबल की तरह। अगर आप लीनियर इक्वेशन और एल्जेब्रा पढ़ चुके हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे मीटर इंटू मीटर भी मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आपका जो एरिया का यूनिट होता है वो आपका यूनिट स्क्वायर में होता है। जो भी उसकी यूनिट होती है, जो भी लेंथ ब्रेथ की यूनिट दी हुई होती है, मे बी मीटर, मे बी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट किया। नाउ सेकंड पार्ट इसमें है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। अब आपको कॉस्ट निकालनी है और आपको बता रखा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड कोई परचेज करता है, कोई खरीदता है, तो उसको कितने रुपए देने होंगे? 10,000। तो हमारे पास कितनी लैंड है? हमारे पास तो 15,000 नहीं, इट इज 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर 10,000 की है तो इतनी लैंड 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट क्या होगी? अगर आपको मालूम है, अगर हमें एक वैल्यू की कॉस्ट दी होती है तो अगर हमें उसके बाद जितनी भी वैल्यू पूछी जाए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी एक पेंसिल 5 रुपीज की है तो 4 पेंसिल कितने की होंगी? आप कहोगे 5 इंटू 4 20 रुपीज की। अगर हमें किसी भी एक थिंग की कॉस्ट दी हो और उसके बाद हमसे पूछी हो 10 की 20 थिंग्स की, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट of 1 meter square piece of land, that is ₹10,000 थी। नाउ हमें कितनी निकालनी है? जितनी हमारे पास लैंड जो हमारे फर्स्ट पार्ट में आई है, दैट इज द टोटल लैंड। द क्वेश्चन इज हैव कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 10,000। तो स्टूडेंट ये जीरोस काफी ज्यादा आएंगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। आई थिंक इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको कॉमा लगा के इस नंबर को प्रॉपर 1 टाइम्स 100 के बाद कॉमा लगता है। आफ्टर दैट 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इट इज बिलियन। सो इतनी लैंड आपकी बहुत कॉस्टली होगी। 1 बिलियन 500 मिलियन, दैट इज द कॉस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। This is your second question. Second question is the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. No, it is not second. I'm sorry, dear. I'm sorry. I have opened the wrong page. This is your second question. Find the area of the square park whose perimeter is 320. एक स्क्वायर का आपने एरिया निकालना है whose perimeter is 320 और उस स्क्वायर का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 320। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर देखिए आप कि पेरीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है और हमें एरिया निकालना है। एरिया मैं तब निकाल सकती हूँ जब मेरे पास साइड हो, तो मैं साइड और साइड को मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मुझसे बाय दिस वी गेट द एरिया, बट आई डोंट हैव अ साइड इन दिस क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, जो 4 टाइम्स एडेड है उसकी साइड, तो मैं उससे एक साइड कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं उस पेरीमीटर को डिवाइड बाय 4 कर दूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देन आई विल गेट अ साइड। मीन्स अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ हो तो आप उससे स्क्वायर की साइड कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, आप डिवाइडेड यहां पे ऐसे भी लगा सकते हैं और अपॉन भी लगा सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दें तो हम उससे एक साइड गेट करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 320, और हम स्क्वायर की एक साइड कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। मीन्स स्क्वायर की साइड में चारों साइड का सम है जो चारों इक्वल है, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देन आई विल गेट अ साइड। मीन्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज द पेरीमीटर, इट इज 320 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड हम अपॉन जो लगाते हैं, जो फ्रैक्शन होती है वो डिवाइड ही कंसिडर होती है। अगर आप इसे कट करेंगे यू विल गेट 80 मीटर। ओके, देन अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास साइड आ गई है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यू नो द फॉर्मूला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। व्हाट इज द साइड, हियर वी विल ऑब्टेन 80 मीटर into 80 मीटर। सो 80 into 80 6400, 8 8 से 64 और ये 2 जीरो साथ की आ जाएंगी। मीटर और मीटर जिस तरह x और x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी, तो पावर आपस में ऐड होके 2 हो जाएगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ फाइंड करनी है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है और उसकी आपको लेंथ दी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट, और उसके बाद हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हो, दिस इज द रेक्टेंगल का एरिया जिसमें लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होते हैं, अगर मुझे उसमें से एक वैल्यू दी हो दूसरी मिसिंग हो तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हम एरिया में से अगर लेंथ दी है, लेंथ को हटा दें, मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका रिवर्स अगर हम डिवाइड कर दें तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमें एक रेक्टेंगल की एरिया और लेंथ दी हुई है तो अगर एरिया को हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो ब्रेथ आ जाएगी, और अगर रेक्टेंगल का एरिया और ब्रेथ गिवन है तो हम एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दें तो लेंथ आ जाएगी। देखिए कैसे, लेंथ ऑफ rectangle, area divided by breadth। मीन्स अगर यहाँ पे हमें ब्रेथ निकालनी होती तो यहाँ पर हम लेंथ गिवन होती और उससे डिवाइड करते। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यस, तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है, अगर हम लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ करके निकाले तो हमें एरिया कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दैट इज 440। अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो 440 आना चाहिए। मेरे पास लेंथ 22 है, सो आई कैन पुट हेयर लेंथ 20, बट ब्रेथ आई डोंट नो, सो दिस इज एज कम एज लीनियर इक्वेशन। जिस तरह लीनियर इक्वेशन होती है, अगर आपने स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप वहां पे देखिए लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को। जब एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू के इस तरफ 2 साइड्स होती हैं, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो अगर लेफ्ट साइड में कोई मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो दिस इज द रूल कि वो दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड में जाएगा, लाइक दिस। अब आप जब इसको कट करेंगे
तो आपको ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? 22 2 जा 44 होता है और 0 एज इट इज। सो दिस इज 20। ये आपकी ब्रेथ आ गई स्टूडेंट्स। यूनिट क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यूनिट है मीटर। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर भी फाइंड करना था, तो हम पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यही फॉर्मूला दिखाया था मैंने अभी आपको। अभी आपने लेंथ आपके बुक में क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज 22, और ब्रेथ आपने स्टूडेंट ये रही, दैट इज 20 जो अभी हमने फाइंड की है। तो हम इसे पहले, हाँ यहाँ पे देखिए, पहले आप इसे प्लस करेंगे। आपने बॉड मास रूल किया होगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बार वाले नंबर से हम इसे, क्योंकि बीच में यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लाई। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल गेट 84 मीटर स्क्वायर। क्योंकि नो, इट इज नॉट मीटर स्क्वायर, इट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्रीज की लेंथ का सम होता है और लेंथ सिर्फ मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी वही होगी, नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और एक लेंथ दी हुई है, उसमें ब्रेथ मिसिंग है। पहले ब्रेथ निकालेंगे, उसके बाद हमारा एरिया आ जाएगा। खैर, अगर हम खुद से पेरीमीटर निकालते तो पेरीमीटर कैसे निकालते? हम निकालते पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने फॉर्मूला सीखा है हम उससे निकालते, जो क्या होता हमारा 2l प्लस बी। तो अगर हम 2l प्लस बी से निकालते, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, इससे निकालते तो हमारा जो भी आंसर आता, और इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर जो दिया हुआ है 100, हमारा आंसर 100 के इक्वल होना चाहिए था। सो हमने यही लिखा, इससे हमारी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें लेंथ दी हुई है या ब्रेथ दी हुई है? हमें लेंथ दी हुई है 35 और ब्रेथ हमें निकालनी है। लेंथ की जगह मैंने लिखा 35, ब्रेथ आई डोंट नो, सो आई राइट इट एज इट इज। सो इट फॉर्म्स अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 2 जो है इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हम इसको वहां पर नीचे शिफ्ट करके डिवाइड में ले जा सकते हैं, और या फिर हम इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों से, दोनों तरीके ठीक है, आप कोई भी कर लीजिए। आई बी शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, दिस इज मल्टीप्लाई हियर। सो जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड होने से राइट साइड पे आपका 50 आ जाएगा। नाउ अब b के साथ ये जो नंबर है दैट इज इन एडिशन फॉर्म, तो जब ये प्लस में है तो जब इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इट विल बी माइनस, माइनस में चेंज हो जाएगा, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट 15। सो 15 सेंटीमीटर इज योर ब्रेथ। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। अब हम आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके क्वेश्चन में दी हुई थी, आई थिंक 35 दी हुई थी, और ब्रेथ आपने अभी अभी निकाली 15। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई एम डूइंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट इज 525, और क्योंकि ये एरिया निकाला आपने तो ये सेंटीमीटर में थी यूनिट, ये भी सेंटीमीटर में, तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दीज आर 4 क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 11.1। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get the notification of the upcoming videos. Bye bye. Thank you.